नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे वादे पर खरे उतर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 19 जुलाई से आपको लगातार बिहार सिपाही परीक्षा के लिए, मतलब बिहार कांस्टेबल के लिए क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी और वो क्लासेस अब आपको लगातार देखने के लिए मिल भी रही हैं। मगर अभी भी कई विद्यार्थियों के हमारे पास मैसेजेस हैं, कई विद्यार्थी टेक्स्ट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कॉल करके, जैसे भी वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ही मुझे मैसेज करते हैं। मगर उनका सवाल ये होता है कि हम क्लासेस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी हमारे पास एक डायरेक्शन और क्या होनी चाहिए, हमारी सही मायने में 15 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्लासेस तो चलिए हमने 5 घंटे कर ली, 6 घंटे कर ली, उसके बाद बचे हुए टाइम में हमें क्या करना चाहिए, ये रणनीति भी आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ कि बचे हुए 15 दिनों में आपका क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए पहली ही बार, मतलब आप अटैम्प्ट करें जाकर और आपकी नौकरी लग जाए। और पहली बार लगने के चांसेस इसलिए भी अधिक है क्योंकि 21,000 से अधिक वैकेंसीज़ हैं, 21,000 से अधिक भर्ती है और बहुत अच्छा खासा नंबर होता है भाई। कट ऑफ भी थोड़ी कम जाने की उम्मीद है क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सही में देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ कम ही रहेगी। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने 70-80% भी आपकी तैयारी है और 10% आपने और कर ली, 100% की जगह अगर आप 85-90% के साथ भी परीक्षा में बैठने गए, तब भी उम्मीद है कि आपकी नौकरी इस बार लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका बचा हुआ 15 डेज़ में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक, देखिए स्टडी प्लान में सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, जो आपको यूट्यूब क्लासेस मिल रही हैं फ्री, उसको तो आपको एज इट इज़ लेनी ही है। यहाँ पर आपको यूट्यूब क्लासेस जो फ्री मिल रही हैं उनको लेनी है। देखिए, एक मैथ्स की क्लास आपको मिल रही है, अगर आप देखेंगे बिहार उत्कर्ष चैनल पर। इंग्लिश की क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर, देखिए मैंने सीए में, मतलब करंट अफेयर के अंदर तब्दीली करी है, आपके लिए बदलाव किया है ताकि आपको अलग से काम ना करना पड़े। मैं देखिए हमेशा सोचता हूँ कि भाई मेरे विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट क्या मिल सकता है, और उत्कर्ष हमेशा डेडिकेटेड रहता है इस चीज़ के लिए कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, मेरी सीए की क्लास आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो सीए की क्लास का मेरी टाइमिंग आपको मिल जाएगा सुबह 10 बजे, 10 AM पे ये क्लास आपको मिल जाएगी। ये क्लास आपको 11 AM पे देखने के लिए मिलेगी और ये क्लास आपको यहाँ पे 9 AM पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये सुबह का शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको एक क्लास मिल जाएगी पॉलिटी की मेरी, और यहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगी 12 नून, मतलब दिन में 12 बजे आपको ये क्लास देखने के लिए मिलेगी। ठीक, अब करंट अफेयर में मैं मंथली करंट अफेयर करवाने वाला हूँ आपको। अब क्या करवाने वाला हूँ, मंथली सीए में आपको करवाने वाला हूँ। अगस्त 2023 से लेकर मैं आपको जुलाई 2024 तक के मंथली करंट अफेयर करवाने वाला हूँ, एक एक करके, जिसमें कल से मैं शुरू कर रहा हूँ अगस्त के महीने को। ठीक है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में 500 क्वेश्चंस के एक मैराथन लूँगा, ओवरऑल 8-10 महीने के आसपास की वो ओवरऑल मैराथन लूँगा। इसके साथ साथ अगर 12 बजे वाली क्लास की बात करें तो वहाँ पे वो आपको पॉलिटी रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। इसके अलावा आपको हिंदी की क्लास मिल रही है सर। ये हिंदी की क्लास आपको कितने बजे मिल रही है, तो ये आपको 2 बजे से मिल रही है हिंदी की क्लास, मतलब 2 PM से आपको हिंदी मिल रही है। साइंस की क्लास मिल रही है आपको यहाँ पर, साइंस की क्लास कितने बजे से मिल रही है, 3 PM पे मिल रही है। और साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जीके की क्लास आपको मेरी मिल जाएगी 4 PM। क्लियर। अब अगर ओवरऑल आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे का आपके पास फुल फ्लैज प्लान है एकदम। ठीक है, 3, 4 और 3, 7, तो 7 आवर्स का यहाँ पर आपके पास फुल फ्लैज एकदम प्लान है कि भैया आपका 7 घंटे की रणनीति जो है वो ये होनी चाहिए। करंट अफेयर में भी तब्दीली कर दी मैंने कि डेली करंट अफेयर के आधार पे अब आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा मंथली करंट अफेयर के, एक दिन में 1 महीना हो गया, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको फ़ायदा हो। अब इस 7 घंटे के अलावा आपको क्या करना है, अब इस पर थोड़ा सा एक बार रोशनी डालते हैं कि इसके अलावा आपका क्या प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है सर, देखिए इसके अलावा डेली बेसिस पर, मतलब डेली आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। क्या देना है आपको, यहाँ पर एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। हमने मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च करे थे, फ्री मॉक टेस्ट भी दिए थे बिहार कांस्टेबल के। 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए हैं अभी रिसेंटली, जब अपना बिहार उत्कर्ष परिवार 400K का हुआ था तो 10 कांस्टेबल के मॉक टेस्ट आपके लिए मुफ्त कर दिए थे, एकदम फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे थे। तो आपके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस भी है, आप आराम से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट देना है, और केवल मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। मतलब मैं मान के चलूँगा आप अपना 2 घंटे का समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 आवर्स का जो टाइम है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कम से कम आपके पास 12 घंटे की रणनीति होनी चाहिए भाई। पेपर से पहले 10-15 दिन पहले भी अगर हम 12 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे तो फिर व्यर्थ है। हमने जो इतने लंबे समय तक मेहनत करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट चली गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो कम से कम 12 घंटे का प्लान। और मैं सही बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी आपको ऐसे में मिलेंगे जिन्होंने 15-15 घंटे का प्लान भी बना रखा होगा, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार नौकरी लग गई तो जीवन भर का काम हो जाएगा। दोबारा पढ़कर नहीं या दोबारा पलटकर नहीं देखना पड़ेगा कि किन हालातों से यहाँ तक पहुँचे थे, 10 घंटे पढ़े थे या 15 घंटे पढ़े थे। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद आते हैं सर वो चैप्टर, मान लीजिए, वैसे तो मैं नहीं मानता ये चीज़ कि आज की डेट में ऐसा कुछ है जो आपने नहीं पढ़ा है, ऑलमोस्ट आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, रिवाइज कर रखी है, मगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी अगर आपका कोई टॉपिक पेंडिंग रहता है, कोई अगर आपका पेंडिंग टॉपिक है कोई यदि आपका पेंडिंग टॉपिक है तो उसके लिए टाइम निकालिए सर, कम से कम 1 से 2 घंटे, 1 to 2 आवर्स का समय जो निकालिए, 1 से 2 घंटे का समय निकालिए अपने पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करने पर। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टॉपिक पेंडिंग है, साइंस का कोई पूरा का पूरा एक चैप्टर, 2 चैप्टर पेंडिंग है, ठीक है ना, तो उनके लिए टाइम निकालिए। कम से कम डेली के 2 घंटे निकालिए पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अगर आप डेली 2 घंटे निकालते हैं तो आपको 15 दिन में 30 घंटे मिल रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर, ऐसा तो है नहीं ना यार बिल्कुल ही कोई चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाया तुमने, मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ, लास्ट टाइम पे अगर ये मान के चल रहा हूँ तुमने आधी किताब ही नहीं छुई, तो फिर मत छुइए, फिर मत पढ़िए भाई, फिर तो तुम तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई मान लीजिए एक चैप्टर 3 महीने पहले पढ़ा था, हल्की सी उस पर निगाह दोबारा डालनी है, तो यहाँ 2 घंटे में कम से कम आधे आधे घंटे या 1-1 घंटे में 2-2 3-3 चैप्टर को निपटाना है। ऐसे निपटाना है, ऐसे नहीं कि तुम बैठे हो 2 घंटे अच्छा पन्ने पलट रहे हो, हाथ रख के रट रहे हो, वो नहीं करना। रिवीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पेंडिंग टॉपिक रिवीजन है ये, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि ये पेंडिंग टॉपिक रिवीजन को आपको समय देना है इतना, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं सर, 7 घंटे की क्लास हो गई, 7 घंटे की पूरी नहीं होंगी। अधिकतम टीचर हम 40 मिनट और 50 मिनट के बीच में ही क्लास लेने वाले हैं। अगर आप मेरी तीनों क्लासेस देखेंगे, मैं 50 मिनट के ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा ही नहीं, एक्सेप्ट करंट अफेयर, ठीक। तो वहाँ भी आपका टाइम हम बचाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कंटेंट देंगे कम समय में, ये भी हम कोशिश करेंगे। एक मॉक टेस्ट देना है, उसके लिए 2 घंटे निकालने हैं, 7 3 9 9 और 2 घंटे, यहाँ पे 11 घंटे का आपको मैंने स्टडी टाइम टेबल बनाकर दे दिया है। आपकी क्षमता इससे ज़्यादा पढ़ने की, आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा पढ़िए, मगर एटलीस्ट ये काम तो करिए ही करिए, ये तो करना ही करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आप ये छोड़ते हैं तो फिर आपको समस्या आएगी, दिक्कत आएगी ही आएगी। उम्मीद करता हूँ एक 15 डेज़ का अब आपके पास जो स्टडी प्लान है, 15 दिनों का आपके पास जो स्टडी प्लान है, उस स्टडी प्लान को फोकस करके, उस स्टडी प्लान को फॉलो करके इस बार बिहार कांस्टेबल में एक आपकी नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए और आपने अगर ग्रेजुएशन पास करी है, फॉर्म डाला है सीजीएल का, तो यहाँ पर गौरव एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 अगस्त 2024 से। साथ के साथ अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो है ना वो 1999 था, मगर गौरव सर ने अपने ही नाम से इस बैच को लॉन्च किया है। साथ के साथ उन्होंने अपने चलती हुई क्लास में जब वो मैराथन लिया, उन्होंने 18 जुलाई को अपने जन्मदिवस पर वहाँ पर ये ऐलान कर दिया था कि 50% डिस्काउंट तो आपको उनके कहने भर से ही मिल गया है, मतलब ऑटोमेटिकली 50% डिस्काउंट तो यहाँ पर आपको मिल गया। 1999 के स्थान पर 999 इसका प्राइस कर दिया गया, मगर ये भी आपको पे नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर KG18 कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर भी अतिरिक्त 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है जिसकी वैलिडिटी तो सर ने बोला अपने अनुसार आप देख सकते हैं, साथ के साथ 650 घंटे के आसपास इसमें क्लासेस करवाई जाएंगी, लाइव क्लासेस। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे, पैनल PDF आपको प्रदान की जाएंगी। इसके साथ साथ 50 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये सभी चीज़ें और साथ के साथ PYQ क्वेश्चंस एंड मैनी मोर, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मात्र कितने में, तो 999 भी आपको पे नहीं करना है, उस पर भी आपको कोड इस्तेमाल करना है KG18। और ये प्राइस कटने के बाद आपको कितना दिख जाएगा, तो ये प्राइस कटने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा मात्र 819 रुपये। ये प्राइस आपको पे करना है जब आप बैच परचेज करेंगे, मगर इसके लिए आपको कोड
ज़रूर अप्लाई करना है। साथ के साथ ये जो स्पेशल ऑफर है KG18 ये केवल 20 जुलाई मतलब आज के लिए ही वैलिड है। तो अभी 12 बजे से पहले पहले, रात 12 बजे से पहले पहले इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन कोर्स है और बेहतरीन मौका है आपके पास एक मिनी IAS की पोस्ट पे बैठने का, क्योंकि SSC CGL की पोस्ट को मिनी IAS की पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी में आपको ASO की पोस्ट भी मिल जाएगी और बेहतरीन बेहतरीन डिपार्टमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और बम्पर भर्ती है इसमें, तो इस बार सिलेक्शन अपना पक्का कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।